आज हम 8th क्लास के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 में अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। आपकी ये कार्य पुस्तिका है, अभ्यास कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। और इसमें यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में अलग अलग निशान किसके प्रतीक हैं। तो देखो, अलग अलग निशान दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पर 4 निशान है ना। ये इस्लाम का निशान है, इस्लाम धर्म का। ये सिख धर्म का है। ये ओम जो है हिंदू धर्म का है और ये है ईसाई धर्म का। तो हमने यहाँ पर इन धर्मों के नाम लिख दिए हैं इनके नीचे। यहाँ देखिए, ये इस्लाम धर्म का साइन है, ये सिख धर्म का है, ये हिंदू धर्म का है और ये है ईसाई धर्म का। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में कौन कौन से धर्मों के लोग निवास करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारे गांव या कस्बे में कौन कौन से धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा है बच्चों कि हर गांव या कस्बे में अलग अलग धर्म के लोग मिलेंगे। जैसे सभी धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं, तो आपको ये खुद लिखना है कि आपके यहाँ, जैसे आपके यहाँ हिंदू रहते हैं, साथ ही मुस्लिम भी रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं हिंदू मुस्लिम। साथ ही अगर सिख भी रहते हैं तो आप सिख लिख सकते हैं। कई जगह होता है कि केवल हिंदू हिंदू रहते हैं तो वो हिंदू लिखेंगे केवल, ठीक है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर केवल मुस्लिम लोग ही रहते हैं, हिंदू नहीं है। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब आगे है यहाँ कि नीचे लिखे कौन से कथनों में धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन हो रहा है। टिक या क्रॉस का निशान लगाकर बताओ। तो हमें क्या करना है कि धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का जहाँ हनन हो रहा है वहाँ हम टिक लगाएंगे, जहाँ हनन नहीं हो रहा है वहाँ पर हमें क्रॉस करना है। आ गया समझ में। तो देखिए, पहला पढ़ते हैं हम कथन कि सभी लोगों को अपने धर्म अनुसार पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होना। तो ये धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन नहीं है, तो हमने क्रॉस कर दिया। किसी विशेष धर्म के पूजा घरों को तोड़ा जाना, ये धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे। सरकारी ऑफिस में देवी देवताओं के चित्र लगे होना, ये धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन नहीं है, क्रॉस कर देंगे। लोगों को अपने धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता होना, ये भी धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म को अपना सकता है। आगे कि सरकारी स्कूल में धार्मिक प्रार्थना होना, ये भी जो है वो धर्मनिरपेक्षता का हनन नहीं है। सभी स्कूलों में धार्मिक प्रार्थनाएं जो है वो होती हैं। आगे है किसी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित करना, ये धर्मनिरपेक्षता के अधिकार का हनन है, इसलिए हम इसे टिक कर देंगे। अब इसी तरह यहाँ पर आगे लिखा है कि बहुसंख्यक धर्म के लोगों का अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को अपना त्योहार मनाने में विघ्न डालना, तो ये भी धर्मनिरपेक्ष अधिकार का जो है हनन है, तो इसलिए हम इसे टिक करेंगे। आगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि पाठ के पृष्ठ 23 और 24 पहले 2 पैराग्राफ में आपको अपनी बुक उठानी है। टेक्स्ट बुक जो है आपकी सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास की जो बुक है आपकी बच्चों, उसका पेज नंबर आपको 23 और 24 देखना है। उसमें पहले जो 2 पैराग्राफ दे रखे हैं उसमें राज्य की अहस्तक्षेप और हस्तक्षेप की नीतियों के बारे में बताया गया है। इसे ध्यान से पढ़ो
और बताओ कि नीचे लिखी घटनाओं में राज्य को कौन सी घटना में हस्तक्षेप की नीति और कौन सी में हस्तक्षेप की नीति अपनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया कि धार्मिक जुलूसों को रोड पर शांतिपूर्वक निकलने देना, तो ये हस्तक्षेप होगा। किसी धर्म विशेष में लड़कियों को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार नहीं होना, ये हस्तक्षेप होगा। शादियों की बारात का रोड से गुजरना, ये हस्तक्षेप होगा। और इसी तरह से आगे है, धर्म के अनुसार पति की मौत पर पत्नी को आग पर चढ़कर अपने आप को मारने को कहा जाना, ये हस्तक्षेप होगा। अब आगे यहाँ आ जाता है कि तुम्हारे अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक धर्म विशेष राज्य में क्या अंतर हो सकते हैं, लिखो। तो अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो बच्चों, एक तो है धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक है धर्म विशेष राज्य। धर्मनिरपेक्ष पहले समझो कि क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जिस भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, यानी वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं है, सभी धर्म जो है उस राज्य की नज़र में एक समान है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है। और धर्म विशेष राज्य का मतलब है कि उस राज्य में कोई विशेष एक धर्म है, उसके लोग ही रहते हैं, वो अपने धर्म को मानते हैं और किसी दूसरे धर्म को जो है वो कोई अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक, अब इसमें का आंसर हम लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें किसी धर्म, जाति, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता, जबकि धर्म विशेष राज्य में राज्य का अपना एक विशेष धर्म होता है, सभी केवल उसी धर्म को मानते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग उसी धर्म को मानते हैं। हम यहाँ सभी की बजाय ज़्यादातर भी लिख सकते हैं आप। ठीक, अब आगे है कि तुम्हारे विद्यालय में कौन कौन से उत्सव होते हैं, इनमें से क्या कोई धर्म विशेष का उत्सव है? अगर हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि यह भारतीय संविधान में कही गई धर्मनिरपेक्षता के आदर्श के अनुसार सही है, क्यों या क्यों नहीं? तो अब इसमें हम लिखेंगे कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, शहीदी दिवस, गांधी जयंती आदि राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो हमारे विद्यालय में 26 जनवरी मनाई जाती है, 15 अगस्त है, शहीदी दिवस है, गांधी जयंती है, इसी तरह से और भी कई राष्ट्रीय पर्व है वो मनाए जाते हैं। अब इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से क्या कोई धर्म विशेष का उत्सव है, तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें कोई धर्म विशेष का उत्सव नहीं है। आगे इसने कहा था ये अगर हाँ है तो फिर आपको आगे के जवाब देने हैं, लेकिन हमारा आंसर नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि नहीं, इसमें कोई धर्म विशेष का उत्सव नहीं है, ये सब राष्ट्रीय पर्व है और सभी लोग इन्हें मिलकर मनाते हैं। आगे है, क्या तुम भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हो जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? तो मैं तो इसमें यही लिखूंगी कि नहीं, मैंने अपने आसपास घटित ऐसी किसी घटना के बारे में नहीं सुना। अब ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट फिर लेकर आऊँगी। बच्चों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।